व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का दमन तो किया जा सकता है, किंतु वो पुनः प्रकट होने लगती है। इसलिए आवश्यक ये है कि समय समय पर व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता रहे, केवल ये आंकने के लिए कि कौन सी प्रवृत्तियां प्रबल हो रही हैं। यदि आत्मविश्लेषण ना करें तो यह भी संभव है कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी प्रबल हो जाएं जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को बाधित करे। एक योगी, उसकी प्रवृत्ति है भटकना। ये भटकाव भौतिक भी होता है और मानसिक भी, किंतु वो अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करे, यह उसकी अपनी निवृत्ति है। पिता का संतान को उपदेश देना, यह उसकी अपनी प्रवृत्ति है, भले ही वो आवश्यक हो, उपयोगी हो या नहीं, किंतु अपने उपदेशों की आवश्यकता, उनकी उपयोगिता का आंकलन कर उपदेशों के आधिक्य को नियंत्रित करना, यह उसकी निवृत्ति है। इंद्र का नाम अकारण नहीं है कार्तिक, इंद्र तो इंद्रियों के समान है, प्रवृत्तियों से भरपूर है वो, क्योंकि प्रवृत्तियों का संबंध इंद्रियों से ही होता है। इंद्रियों के माध्यम से हमें प्रवृत्तियों की पूर्णता और अपूर्णता ज्ञात होती है। इंद्र की प्रवृत्ति है असुरक्षा, जिसके कारण उसने कई दुष्कर्म किए, उसे पुनः अवसर प्राप्त हुए, अवश्य हो गए, किंतु इंद्र ने बारंबार अपने कर्मों का प्रायश्चित भी किया है। उसने अपने कर्मों का फल अवश्य भुगता है। किंतु प्रभु, जब देवराज इंद्र अपनी ही प्रवृत्तियों के वश में है, तो फिर एक साधारण मनुष्य उन प्रवृत्तियों से मुक्त कैसे रह सकता है? प्रभु, हम कैसे संघर्ष करें? संघर्ष ही ना करें, अपना सत्य स्वीकार करें और अपनी प्रवृत्तियों के प्रति सदैव जागरूक रहें। सभी प्रवृत्तियों के प्रति जब तक एक व्यक्ति केवल अपनी पशु वृत्ति के बारे में सोचता रहेगा, तब तक उसे यह ज्ञात कैसे होगा कि उसमें देव प्रवृत्ति भी है। अन्य प्रवृत्तियों का ज्ञान ना हो तो वो चयन कैसे करेगा? इसलिए आवश्यक है कि आत्मविश्लेषण कर व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों के प्रति सदैव जागरूक हो, उन्हें स्वीकार करे कि ये प्रवृत्तियां उससे ही, वो प्रवृत्ति उससे नहीं। और जब उसे स्वयं ये समझ में आ जाएगा, तो वो प्रवृत्तियों में चुनाव करने योग्य अवश्य हो जाएगा।